हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में देखा था हमने कि कैसे हम फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते थे और कैसे हम फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग बाइनरी नंबर या ऑक्टल नंबर को एक दूसरे से कन्वर्ट करते थे। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप फ्लोटिंग पॉइंट और नॉन फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। इसमें हम फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग दोनों का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग नंबर तो आपको पता ही होगा कि जो नंबर्स पॉइंट में होते हैं उनको फ्लोटिंग बोला जाता है और जो नंबर पॉइंट में नहीं होते उनको नॉन फ्लोटिंग बोला जाता है। ओके, तो कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर आखिर होता क्या है। ओके, तो देखो, हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम का पार्ट है जो जो कि है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 16 नंबर्स होते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं हम उनको देख लेते हैं। इसमें आपका होता है 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्लस ए से लेके ई तक के सारे अल्फाबेट्स होते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, ये तो ठीक है चलो, लेकिन जब हमको 10 से लेके 15 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ये 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज करना पड़ेगा। अगर हमको 10 लिखना है तो हमको 1 और 0 ही यूज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर उसको उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाएगा, उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखने के लिए हमने ए बी सी डी ई एफ का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसमें 0 से लेके 9 तक का तो इंडिविजुअल वैल्यू है ही। यहाँ पर ए का वैल्यू होता है 10। मतलब अगर हमको हेक्साडेसिमल नंबर में 10 लिखना हुआ तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी रिप्रेजेंट करता है 12 को, डी रिप्रेजेंट करता है 13 को, ई रिप्रेजेंट करता है 14 को और एफ रिप्रेजेंट करता है 15 को। तो इस तरीके से टोटल आपके 16 नंबर बनते हैं। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 नंबर्स बन गए। यस और नो? अब आती है बेस की। तो जैसे बाइनरी में बेस होता है 2, ऑक्टल में बेस होता है 8, डेसिमल में बेस होता है 10, वैसे ही हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। तो बेस ऑफ हेक्साडेसिमल इज 16। हम हेक्साडेसिमल का बेस क्या लेके चलते हैं? 16। क्यों? क्योंकि इसमें 16 नंबर्स होते हैं, इसीलिए इसका बेस क्या है? 16 है। ओके, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हेक्साडेसिमल नंबर का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कन्वर्जन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इससे पहले हम देख लेंगे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे और हम दोनों एग्जांपल लेंगे, फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग, दोनों एग्जांपल को साथ लेकर चलेंगे। ओके, तो जैसा हम बाइनरी ऑक्टल में करते थे, किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल या बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर नंबर को, मतलब जो भी नंबर हमको दिया गया है उसको हम बेस से डिवाइड करते थे। सेम वही वही प्रोसेस हम किस में अपनाएंगे? हेक्साडेसिमल में भी अपनाएंगे। मतलब जो नंबर हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, उसको हम क्या करेंगे? बेस 16 से उसको डिवाइड करेंगे और वो जो रिमाइंडर आएगा हमारा, जो हम बॉटम टू टॉप लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस चीज को हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो सपोज चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। हमारा एग्जाम्पल है 572। हमको इस 572 जो कि है हमारा डेसिमल नंबर, ओके, ये है हमारा डेसिमल नंबर, इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ओके, तो नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 572 को हम क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। ओके, 572 को क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। अब चलो, अब इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा आंसर
इसको डिवाइड करेंगे तो 16 3 हो जाएगा 48, यस और नो। हमारे पास आंसर बचेगा 92, 16 5 जा 80, ओके। तो 1635 जा कितना हो जाएगा, 5 आपका 560 हो जाएगा, ओके। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर, 12 बचेगा, ओके। अब ये जो 35 आया है ये अभी भी 16 से बड़ा है, मतलब इसको हम अभी भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सेकेंड टाइम डिवाइड करेंगे 16 से। 16 2 जा 32, यस और नो। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर 3। अब ये जो 2 बचा है ये 16 से छोटा है, अब इसको हम 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम डिवीजन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम टॉप टू बॉटम नोट डाउन कर लेंगे। तो हम जब इसको टॉप टू बॉटम नोट डाउन करेंगे तो क्या जाएगा, 2 3। अब देखिए यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो जब हम आंसर लिखेंगे हेक्साडेसिमल में तो हम यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 12 का इक्विवेलेंट जो भी अल्फाबेट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम उसको लिखेंगे। तो 12 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 23C, ये है हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 572 का। ये आपको समझ में आ गया, यस और नो, ओके। इसके बाद हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो जब हम 572 जो कि हमारा एक डेसिमल नंबर था उसको जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया था 23C, ओके। अब हमको देखना है कि हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी 23C को जो कि हमारा 23C है हेक्साडेसिमल में, इसको वापस से हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर 572 आता है या नहीं आता है। अगर 572 आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो पहले हमने कन्वर्जन किया था वो सही था, ठीक है। और अगर 572 आ जाता है तो ये कन्वर्जन भी सही हो जाएगा और हमारा ये वाला कन्वर्जन भी सही हो जाएगा। तो इससे हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, सेम उसी प्रोसेस से, ठीक है, बेस और पोजीशन के पावर से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर था वो आ जाता था, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे 16, क्योंकि ये 16 बेस है, और इस हर नंबर के पोजीशन को पावर बनाकर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहां पर चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, यहां पर c इज इक्वल टू 16 टू द पावर 0, क्योंकि ये कौन से प्लेस पे है, 0 प्लेस पे है, इसीलिए यहां पर c का पावर क्या होगा, 16 टू द पावर 0 होगा, प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 1, यही होगा क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे है, फिर 2 इंटू 16 टू द पावर 2, ओके। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये सिर्फ यहीं तक रहेगा। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस c का मतलब होता है 12, तो हम क्या लिखेंगे 12 इंटू 16 टू द पावर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, यस और नो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 टू द पावर 2 होता है आपका 256, ओके। तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 256 प्लस 16 टू द पावर 1 होता है 16, 16 इंटू 3 होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 3 इंटू 16 प्लस 16 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू 12, हम यहां क्या लिखेंगे 12 इंटू 1, ओके। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 256 क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा, 512 प्लस 16 इंटू 3 होता है आपका 48, हम लिखेंगे यहां पर 48 प्लस 12 इंटू 1 आपका हो जाएगा
512 512 प्लस 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 572। तो हमने जब 572 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था तो 23C मिला था, और जब हमने 23C को डेसिमल में वापस से कन्वर्ट किया तो हमको क्या मिला 572 मिला। तो हम यहां पर लिख लेंगे 572। तो ये है प्रोसेस आपका हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। इससे पहले हमने देखा डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। ओके, ये तो बात हो गया नॉन फ्लोटिंग नंबर का। अब हम देखते हैं कि कैसे आप फ्लोटिंग नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल टू हेक्सा में और हेक्सा टू डेसिमल में। ओके, अभी हमने देखा कि कैसे आप एक नॉन फ्लोटिंग नंबर को हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट किया और डेसिमल टू हेक्सा कंप्लीट कन्वर्ट किया। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे आप एक फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक 572.0A। ओके, ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, यस और नो। इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ओके, तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इससे पहले प्रोसेस देखा जो कि नॉन फ्लोटिंग में था, सेम वैसा ही प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 16 टू द पावर 0 प्लस 7 × 16 टू द पावर 1 प्लस 5 × 16 टू द पावर 2। ओके, ये नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को भी लिखना है, यस और नो। तो पॉइंट देखिए, इधर क्या हुआ, हमारा पावर बढ़ते गया, उधर क्या होगा, पावर घटते जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, प्लस 0 × 16 टू द पावर 1 प्लस 8। यहां पर क्या है, a है, तो हम लिखेंगे a × 16 टू द पावर -2। ये भी माइनस में रहेगा आपका, यस और नो। इसको और लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 5 × 256, 16 टू द पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 256, प्लस 7 × 16 प्लस 2 × 1, क्योंकि 16 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो हम लिखेंगे 2 × 1 प्लस 0 × 16 टू द पावर -1 मतलब होता है 16 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/16। ओके, 16 टू द पावर -2 का होता है आपका 1/256। ओके, 16 टू द पावर -2 मतलब 1/256। और हाँ, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर हमको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई मतलब नहीं, इसको हम डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं। प्लस a का वैल्यू होता है 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 × 16 टू द पावर -2। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 256 × 5 क्या होगा, 5 6 30, 3 कैरी 5 5 25, 3 28 का 8, 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2 12, 12 80 होता है। प्लस 7 × 6 का होता है आपका 7 16 6 आपका 96, प्लस 16 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 112। ओके, प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 10 × 16 टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा हमारा -2। ओके, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये हो जाएगा 16 टू द पावर -2। अब 1/256 का वैल्यू होता है 0.00390,625। ठीक है, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अगर आप कैलकुलेट करोगे 1/256 तो आपका आंसर 0.00390,625 ही आएगा। ओके,
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 0.0039062 ओके। इसको हम वापस से लिखते हैं 1280 प्लस 112 प्लस 2 प्लस 0 प्लस, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0390625 ओके, ये आंसर आएगा। अब हमको क्या करना है, अब सबको प्लस कर लेते हैं। 1280 प्लस 112 क्या हो जाएगा आपका 1392 प्लस 2 1394, तो ये हो जाएगा 1394 प्लस 0.0390625। उसके बाद क्या हो जाएगा ये 1394.03900625। तो 572.01A जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ 1394.03900625 ओके। अब हम देख लेते हैं नॉन फ्लोटिंग पॉइंट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर हो गया। अभी ये क्या हो गया हमारा डेसिमल नंबर। अब इसी को वापस हम कन्वर्ट करके देखते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो इससे प्रोसेस ही पता चल जाएगा कि कैसे डेसिमल नंबर को, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते थे, और यह भी पता चल जाएगा कि क्या हमारा ये कन्वर्जन सही था या नहीं था। अगर कन्वर्जन में इसका आंसर वापस से 572.0A आता है तो अब हम देखते हैं कि क्या अगर हम इस डेसिमल नंबर को वापस से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारा आंसर 572.0A आता है कि नहीं आता है। और इस प्रोसेस में आपको यह भी पता चल जाएगा कि कैसे एक फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे ओके। तो इसमें देखो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट होता है और एक पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो जब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे और पॉइंट के राइट साइड वाले पार्ट को हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवीजन को ओके। तो हम क्या करेंगे 1394, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम 16 से डिवाइड करेंगे ओके। 16 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 16 7 जा क्या होता है 112 होता है, 16 8 जा होता है 128, तो 16 8 जा 128 ओके। यहां पर आएगा 1114, 16 7 जा 112 ओके। तो कैरी आएगा यहाँ, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 2। अब फिर इसको 16 से डिवाइड करेंगे ओके। 16 5 जा होता है 80, तो हम करेंगे 16 5 जा 80 और रिमाइंडर क्या बचेगा 7 ओके। अब पॉइंट के राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला तो हमारा पूरी तरीके से डिवीजन हो गया और जो रिमाइंडर आया है वो है 5 7 और 2, तो हम 5 7 और 2 को लिख लेते हैं एज इट इज। अब बारी आती है पॉइंट के राइट साइड वाले वैल्यू की, ठीक है। तो पॉइंट के राइट साइड क्या है 0.0390625। अब इसको क्या करना है, हमको बेस से मल्टीप्लाई करना है ओके। जब हम इसको फर्स्ट टाइम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.625 ओके। क्या आएगा आंसर 0.625। अब आपको पता है ये क्या करना होता है, हम क्या करेंगे इस जीरो को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं ओके, ये फर्दर काम आएगा। अब हम फिर से क्या करेंगे 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, आंसर क्या जाएगा 10 ओके, या फिर इसको 10.0 भी लिख सकते हो आप ओके। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या है 10 है, तो हम इस 10 को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं ओके। अब यहां पर क्या बचेगा 0.0 बचेगा। अब आप इसको जितना ही मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा, तो फर्दर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर इसी से काम चल जाएगा ओके। अब यहां पर क्या आया 0
और 10 आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट के बाद लिखेंगे, 0 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में नंबर्स को लिख रहे हैं, तो 10 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है, ए होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए। ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 1394.0390625 का। ओके, तो हमने इसी 572 को जब कन्वर्ट किया था डेसिमल में, तो हमारा आंसर आया था कुछ इस प्रकार से, और जब इसी आंसर को हमने फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 572। इसका मतलब क्या है कि जो पहला कन्वर्जन हमने किया था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में, और जो दूसरा कन्वर्जन किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, वो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फ्लोटिंग पॉइंट और नॉन फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हो, और इसमें भी हम फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग दोनों एग्जांपल्स को शामिल करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। चलो, सपोज ये एक 101011011001, ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। ओके, ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ओके, तो इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने कि कैसे आप बाइनरी नंबर को ऑक्टेट में कन्वर्ट करते थे। ऑक्टेट में आपको क्या करना होता था, हम तीन तीन नंबर्स का पेयर बनाते थे, और उसके जो तीन नंबर का पेयर बनता था उसका हम ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखते थे उसका। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, हम चार चार का पेयर बनाएंगे। प्रोसेस सेम है, बस हमको उसमें हम 3 का पेयर बनाते थे, इसमें हम 4 का पेयर बनाएंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, चार चार का पेयर बनाएंगे। ये 4 का एक पेयर बन गया, ये 4 का एक पेयर बन गया, और ये 4 का एक पेयर बन गया। अगर बाई चांस आपके लास्ट में पेयर नहीं बनता है, तो जैसे हम ऑक्टल में वैसे हम हेक्साडेसिमल में स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे, मतलब 0 लगा देंगे उसमें। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 + 1 9, ये हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा, 8 + 4 12 + 1 13, ये हो जाएगा 13। ओके, ये क्या हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं हम a। 13 को हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं हम 13a b c d लिखते हैं हम, तो हो जाएगा d, और 9 तो हम एज इट इज लिख लेंगे। तो इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है AD9। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ओके, अगर आपको किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ, तो अभी तो हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देख लिया, अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करोगे, इसी करके देखते हैं। आप क्या करोगे, AD9 आप दूर दूर लिख लीजिए। ठीक है, अब आप हर नंबर का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दीजिए। 9 का होता है 1001, D मतलब होता है 13, 13 का होता है 1101, A का होता है आपका 1010, क्योंकि A मतलब होता है 10, और 10 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1010। ये हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट। इस तरीके से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें, तो फ्लोटिंग पॉइंट में भी सब होता सेम ही है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमने किया है 111 4 टाइम 1.0011। ओके, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर है।
ठीक है, हम क्या करेंगे, इस साइड भी 4 का पेयर बनाएंगे, इस साइड भी 4 का पेयर बनाएंगे। अगर इस साइड 4 का पेयर नहीं बनता है तो आप एंडिंग में 0 जोड़ दो, इस साइड 4 का पेयर नहीं बनता है तो आप स्टार्टिंग में 0 जोड़ दो। ओके, अब ये पेयर बन गया, इसका वैल्यू होता है आपका 15, इसका वैल्यू होता है आपका 3, तो आपका आंसर क्या जाएगा 15.3, ये आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और अगर फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट किया करना हुआ तो सेम प्रोसेस, इसका आप 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो, इसका आप 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो। 15 का हो जाएगा क्वाड्रपल 1, 0.3 का हो जाएगा 0011। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर नॉन फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हो, और फ्लोटिंग पॉइंट एंड नॉन फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, कैसे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। ओके, सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।